यार ये बीजेपी का प्रोडक्ट है और मीडिया का प्रोडक्ट है चंद्रशेखर की समाज को बांटो। क्योंकि समाज देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना बोला था बाबा साहब ने एक समय बोला था कि मेरे समाज को मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी तरह आज समाज में है, नीला झंडा लेके चल रहे हैं, साहब काशीराम के नाम पे चल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे चल रहे हैं और वही समाज को ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। साहब काशीराम ने एक नारा दिया था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जब दलित मुस्लिम की सरकार आई, माननीय बहन जी की सरकार आई इस देश के अंदर 4-4 बार बनी, तो ना दलित पे अत्याचार हुए और ना ही मुस्लिम पे हुए। लेकिन आज की डेट में दलित भी पिट रहा है और मुस्लिम भी पिट रहा है, तो इन दोनों का गठबंधन होना जरूरी है, यही नहीं पूरे देश के अंदर। तो आने वाले टाइम में देखना आप जो है पूरे देश पे हम लोग राज करेंगे। बहन जी को धोखा दिया, टॉपिक रखा था, तो उस पर भी डिबेट में ये कह रहा आप ये शो क्यों दिखा रहे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है, जन समर्थन है। SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग पूरी तरह से BSP के साथ हैं और सर्व समाज BSP के साथ है, जो न्याय पसंद समाज है। आप लोग युवा हैं, प्रधानमंत्री के रूप में क्या चाहेंगे बहन मायावती को आप लोग केंद्र में देखना इस बार? बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल चाहते हैं। देखो गौतम बुद्ध जी के जमाने से ले लो, गौतम बुद्ध जी को महात्मा ज्योतिबा फुले ने नहीं देखा, ज्योतिबा फुले को साहब बाबा साहब ने नहीं देखा, बाबा साहब को साहब काशीराम जी ने नहीं देखा और साहब काशीराम जी को हमने नहीं देखा। लेकिन हम आज की जो युवा पीढ़ी है बहन मायावती जी को देखते हैं, जो वर्षों से पुरानी हमारे महापुरुषों का आंदोलन लेके चली आ रही है। तो हम चाहते हैं कि एक बार तो जरूर बहन जी प्रधानमंत्री बने। इसी समाज से अलग छोटी छोटी पार्टियां बनी है जो नीला झंडा लेकर मैदान में उतरी है, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यूथ है, आप लोग ज्यादा जुड़े हुए उनसे। सर देखो, जब तक भीम आर्मी थी हम भी सपोर्टेड है, लेकिन जब से SP बन गई हम बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखो अखिलेश जी ने कैसे धुतकार दिया था पहले, अब की बार देखो कैसे कर दिया है ना, और फ्री में अपना प्रचार करवा लिया। उनका जब तक यानी कि मूवमेंट था, लड़ाई थी भीम आर्मी की, तब तक सहयोग था। पार्टी बना दिया, इसका मतलब आप समाज को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल समाज को तोड़ रहे हैं। अरे जिसके नाम से साहब काशीराम के नाम से अगर पार्टी बनाई है, साहब काशीराम ने ही जो पार्टी बनाई है, आप उसी में नहीं हो, आप उसी के विपरीत काम कर रहे हो, तो आप कैसे समाज से भी हो बताओ। यानी यूथ इस बार अब सवाल उठा रहा है चंद्रशेखर रावण के ऊपर। बिल्कुल सर, ये जो चंद्रशेखर रावण हमारा बड़ा भाई है, लेकिन ये मीडिया का प्रोडक्ट है, मीडिया के द्वारा फैलाया गया। वरना देखो BSP की बहन जी की बातें कई मीडिया में देखी आपने, लेकिन चंद्रशेखर की छोटी बातें भी मीडिया में आ जाती हैं। ये बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि 4 बार के मुख्यमंत्री पर कभी मीडिया चर्चा नहीं करती है, लेकिन एक भी विधायक नहीं, एक गाँव का प्रधान तक नहीं, लेकिन चंद्रशेखर रावण की खबरें दिन भर चलेंगी। बिल्कुल सर, ये बीजेपी का प्रोडक्ट है और मीडिया का प्रोडक्ट है चंद्रशेखर की समाज को बांटो। क्योंकि समाज देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना बोला था बाबा साहब ने एक समय बोला था कि मेरे समाज को मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी तरह आज समाज में है, नीला झंडा लेके चल रहे हैं, साहब काशीराम के नाम पे चल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे चल रहे हैं और वही समाज को ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। जो बाबा साहब की, साहब काशीराम की और हमारी एक ही मात्र पार्टी है BSP पार्टी। आप अपने यूथ के लिए क्या मैसेज होगा कि इस बार खुलकर के मायावती के साथ है? सर बिल्कुल, मेरा यूथ के साथ में पूरा यही ऐलान है कि भाई एक बार किसी भी तरह से मुट्ठी बंद करके और हाथी पे बटन दबा दो, सिर्फ एक बार दबा दो, अब की बार अपनी ताकत देख लो, फिर आगे जैसा भी तुम्हें सही लगे ऐसे करना, लेकिन एक बार जरूर मुट्ठी बंद करके अपनी पूरी ताकत दिखा दो। सर 24 का चुनाव है, लगातार जिस तरीके से तमाम दल इस समय मैदान में उतर चुके हैं, बहन मायावती को लेकर के चर्चा है, क्या लग रहा है इस बार केंद्र में वापसी हो सकती है BSP की? देखिए 100% होगी और अटकलें लगाई जा रही हैं, बहन जी ने उस पर विराम लगा दिया। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, खासकर यूपी की जनता को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, खासकर माइनॉरिटी और SC के लोगों को, कि भैया तुम्हारी जो जनसंख्या है वो 50% के आसपास पहुंच रही है, तो किसी ऐरे गहरे के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। आपने देखा होगा 98% जो है वोट अखिलेश को दे दी पिछली बार विधानसभा में, लेकिन अखिलेश हरा नहीं पाया BJP को। अगर वही वोट दलित और मुस्लिम साथ मिल जाते तो योगी जी मठ में बैठे होते आज की डेट में, है ना। तो ये तो गठबंधन तो जो है हमारा दलित और मुस्लिम का ही हो जाए तो फिर और आगे तो किसी की जरूरत ही नहीं है यूपी के अंदर। और यूपी से आपको पता है प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है और आने वाले टाइम में फिर हम भी अपनी दावेदारी करेंगे, हमारे पास सीटें होंगी तो हम अपनी दावेदारी करेंगे। यानी आपको लग रहा है कि यूपी का जो कहते हैं कि भाई 80 लोकसभा की सीटें हैं, रेड कॉर्पेट है प्रधानमंत्री का, यानी दलित मुस्लिम समीकरण देश का जो है, यानी लगभग 22 से 25% दोनों आबादी है, यानी 50% एक साथ आ जाए तो कोई भी सत्ता
उखड़ सकती है केंद्र से, कांग्रेस हो बीजेपी हो? देखिए, साहब काशीराम ने एक नारा दिया था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जब दलित मुस्लिम की सरकार आई, माननीय बहन जी की सरकार आई इस देश के अंदर, चाचा बार बनी, तो ना दलित पे अत्याचार हुए और ना ही मुस्लिम पे हुए। लेकिन आज की डेट में दलित भी पिट रहा है और मुस्लिम भी पिट रहा है, तो इन दोनों का गठबंधन होना जरूरी है, यही नहीं पूरे देश के अंदर। तो आने वाले टाइम में देखना आप जो है पूरे देश पे हम लोग राज करेंगे। एक चर्चा बड़ी खुल करके आ रही है इस समय अकबरुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती को लेकर के। क्या लग रहा है कि अगर ये गठबंधन वाकई में धरातल पर आ जाए तो दलित मुस्लिम समीकरण बड़ा फैक्टर निकलेगा 24 चुनाव में? देखिए, बहन जी एक राष्ट्रीय नेता है और बहन जी राष्ट्रीय नेता होने के नाते जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है बहन जी उसके लिए काम करती है, ना कि बहन जी अपनी पार्टी के और जो है अपने परिवार के लिए काम करती है। बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, सर्व समाज को ध्यान में रखकर जो भी फैसला लेती है वो सबके लिए होता है। अच्छा, मुस्लिम समाज के लिए क्या मैसेज होगा? जिस तरीके से खुल करके सपा को उन्होंने समर्थन दिया, केंद्र में लगातार कांग्रेस को देती आई है, अगर मुस्लिम समाज इस बार सर्वसम्मति के साथ अगर मायावती के साथ एक मुश्त खड़ा हो जाए तो लग रहा है कि सत्ता बदल जाएगी। 100% बदल जाएगी, मोदी जी झोला उठा ठीक के है। चल देंगे। और दलित मुस्लिम जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा, है ना। दलित मुस्लिम जब जाग जाएगा ना पूरी तरह से यूपी और देश के अंदर, तो ये चोर लुटेरे ना जो ये डकैत हैं, गुजराती डकैत, ये गुजराती डकैत फिर गुजरात में चले जाएंगे, है ना। यानी दोनों वोटर जो है केंद्र की सत्ता बदल देंगे अगर इनमें इतनी पावर है। भाई पहले तो लोग चोर बोलते थे, ये कांग्रेस वाले चोर हैं, और हम बोलते भाई ये तो गुजराती डकैत है। मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ गुजराती डकैत है, भाई केस करना है जिसे कर लो, आ जाओ, देखी जाएगी, है ना। तो इन गुजराती डकैत में क्यों बोल रहा हूँ, चोर तो चोरी करके भाग जाता है ना, मान लिया नीरव मोदी। और डकैत जो है लोगों को बुलडोजर भी चलाता है, मारता भी है और उनका सामान भी लूट रहा है ना। तो ये देश की जनता को लूट रहे हैं, ये गुजराती डकैत है, इनको सत्ता से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, जो गरीब है ना उसकी हितैषी सिर्फ बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी है इस देश के एक अंदर। सवाल है, देखिए सर, मोदी नहीं तो कौन का जवाब आप क्या देंगे? मोदी नहीं तो मायावती, अब ये जो चर्चा है प्रबल होगी इस बार खुल करके मैदान में। मोदी नहीं तो मायावती है ही, बहन जी के अलावा कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं है जो मोदी की टक्कर ले सके, क्योंकि राहुल जी तो अभी बच्चे हैं, वो उनका बयान सुन के सब कहते रहे यात्री ये तो क्या बोल रहा है ना। और बहन जी सोच समझ के और लिख के बहन जी अपना वर्तव्य रखती है आपके सामने, सबके सामने, मीडिया के सामने। तो एक राष्ट्रीय नेता की झलक और काम करने की आप देख रहे हो, नोएडा को चमकाया और आपका यहाँ पे लखनऊ को चमकाया, है ना। तो हम किसी से कम नहीं है कहीं भी, हम पूरे देश में यानी कि अब ऑप्शन देंगे देश को कि मोदी नहीं तो मायावती, मोदी नहीं तो मायावती, चलेगा जी। मोदी तो जीरो और बहन जी को बनाओ हीरो, है ना। उम्मीदें हैं 24 बिल्कुल 24 में उम्मीदें, हम लगे हुए हैं पूरे दिलो जान से। बोलिए क्या करें? अभी बात आई थी सामने की, जो दलित मुसलमान जो एकता की, बहुत अच्छी बात है, ये वैसे आ भी रही है समय, लेकिन इनको सावधान रहना है। वही मीडिया वाले 22 में, क्योंकि जो चाल जो 22 में चली ना, क्या चली कि उनकी टक्कर दिखा दी दोनों उनकी, और बीएसपी को मतलब मीडिया ने जो नेगलेक्ट कर दिया, उसी चाल को हमारे लोगों को सावधान रहना है, अपनी जगह एक जगह जो दृढ़ रहना है। चाहे मीडिया जो पाकर रात दिन मीडिया जीरो भी दिखाए, लेकिन हमें वोट करना पड़ेगा। कोई कह लेगा कि ये एनडीए और इंडिया की टक्कर है, उनकी 1000 सीट आ रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। दलित और जो मोमडन जो हमारा जो एकता का जो प्रतीक आ रहा है सामने, उसको हमें डटकर एक जगह रहना है। मीडिया की बातों में जीरो भी विश्वास नहीं करना है। कुछ भी दिखाए आंकड़े, लेकिन वोट करना पड़ेगा इस बार बीएसपी। बिल्कुल, हमें दोनों को एक जगह तक बिल्कुल रहना है। और बाकी जो हमारा वोट जो ओबीसी से भी आ रहा है, आंकड़ों का खेल सर क्या भाई कहेंगे? जी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपने डिबेट सुनी ना संतोष भारती और अभय दुबे, उनकी छोटी सी डिबेट देख लो, उसने पूरे हिंदुस्तान को ले रखा। क्यों? क्योंकि संतोष भारती ने बताया कि मेरे सामने की बात है 90% के समझौता होने वाला है। अभय दुबे कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा मैं बता रहा हूँ। लेकिन संतोष भारती ने जब तीसरे दिन बात की, इनको अब क्या बात है, इनको अब ये बात है कि सोनिया गांधी ने बहन जी को फोन किया और ये बोला कि बहन जी आपका समझौता अगर होएगा तो इलेक्शन के बाद होएगा। तो उसमें अभय दुबे ने कहा भाई ये तो सोनिया गांधी की तरफ से मिस्टेक है, क्योंकि पहले अपनी पार्टी को इकट्ठा करके तभी स्टेटमेंट देना चाहिए था। अब बहन जी की तो कोई गलती नहीं, अब ये क्यों कहकर फिर मुकर क्यों रही? उसी चीज को अभय दुबे ने कहा सोनिया गांधी गलत है। यही 4-5 शब्द है ना, जो अगले दिन जो डिबेट आ रही प्रेम प्रसाद की, आपने देखा भी होगा, उसको भी ये कहा जा रहा, उन्होंने सब्जेक्ट रखा बहन जी को धोखा दिया, टॉपिक रखा था, तो उस पर भी डिबेट में ये कह रहा आप ये शो क्यों दिखा रहे भाई साहब। उससे पूरे हिंदुस्तान में एक खबर जारी, हमने भी बहुत जगह वो वीडियो
फॉरवर्ड किया, उससे भी बहुत तेज। देखिए सीधा सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन करी कि हम चुनौती देंगे मोदी को, तो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित करती इंडिया गठबंधन? सीधा सवाल है। सीधा सवाल तो यही है, उनको पता है अगर बहन जी एक दफा बन गई ना, इनको दोबारा नहीं आने देगी।